So I am back with a new lecture. स्पीयर ऑफ डेथ पढ़ते हैं. स्पीयर ऑफ डेथ आज के लेक्चर में. ओके, कुछ नहीं है, नाम पे मत जाओ. ओके, स्पीयर ऑफ डेथ मतलब लाइफ है, साइकिल है, वो सब नहीं है. स्पीयर ऑफ डेथ मतलब सर्कस. अगर आपने बचपन में कभी देखा रहेगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन सर्कस में स्पीयर ऑफ डेथ होता है. ओके, तो एक ऐसे केज होता है, ओके, एक स्पीयर होता है केज का. तो उसमें बाइक जो है वो घूमती रहती है वर्टिकली, ऐसे वैसे इधर उधर. ठीक है, वो स्पीयर ऑफ डेथ है. ओके, सो अब देख सकते हो. ओके, ये देखो दो बाइक वाले एक साथ अंदर जा रहे हैं. ठीक है, एक साथ अंदर जा रहे हैं. ये स्पीयर है और वो ऐसे घूमना चालू कर रहे हैं. तो ये जो है वो है स्पीयर ऑफ डेथ. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग स्पीयर ऑफ डेथ क्या है. आपने सर्कस में देखा रहेगा और कहीं मेले बिले में जहां पे भी ये लगता है आपने देखा रहेगा स्पीयर ऑफ डेथ. ठीक है, सो अच्छा लगा आपको, देखा आपने कॉन्सेप्ट क्या है. सेम कॉन्सेप्ट है. लास्ट कितने लेक्चर से हम सेम चीज बोल रहे हैं. ये भी स्ट्रिंग का जो है वही कॉन्सेप्ट पे काम करने वाला है. तो कोई बड़ा बात नहीं है, जो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट पे काम करने वाला है. सिर्फ स्ट्रिंग हटा के यहाँ पे मतलब स्ट्रिंग का जो टेंशन था वहां पे इसके बदले क्या आएगा, नॉर्मल आएगा. क्या आएगा, नॉर्मल. तो अंडरस्टैंड करते हैं. तो ये स्पीयर ऑफ डेथ है. यहां पे वो बाइक वाला है या फिर व्हीकल है, व्हाटएवर इट इज. और इस पॉइंट पे बात करते हैं, दो पॉइंट पे बात करते हैं. ठीक है, तो इन दिस व्हाट विल हैपन स्पीयर ऑफ डेथ में. अभी मुझे बताओ इस पोजीशन पे, ये टॉप पोजीशन है. लेट अस से दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी. टॉप पोजीशन पे क्या हो रहा है, नॉर्मल जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, बराबर है. नॉर्मल सरफेस है ना, सरफेस ऐसे, तो नॉर्मल ऐसे करेगा और वेट भी ऐसे नीचे की तरफ. ये गाड़ी का वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल नीचे की तरफ. तो नॉर्मल और वेट दोनों मिला के क्या प्रोवाइड कर रहे, सेंट्रीपेटल फोर्स. ठीक है, दिस इज एट ए पोजीशन. ठीक है, एट ए. और एट बी क्या हो रहा है, एट बी अगर आप देखते हो, एट बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड. बी पॉइंट पे वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड और सरफेस से यहां पे क्या मिल रहा है, नॉर्मल. ओके, नॉर्मल और वेट नीचे की तरफ है, नॉर्मल ऊपर की तरफ है, सरफेस से मिला है. तो नॉर्मल वेट को बैलेंस करता है और क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स. ओके, दैट इज एट पॉइंट पी. ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि यहां पे वेट नीचे की तरफ है, नॉर्मल ऊपर की तरफ है, नॉर्मल सेंटर की तरफ पॉइंटेड है. तो नॉर्मल वेट को बैलेंस करके सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. और टॉप मोस्ट पोजीशन पे नॉर्मल नीचे की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, तो दोनों मिलके क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स. ओके, तो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन कि भाई ए पोजीशन पे क्या हो रहा है, बी पोजीशन पे क्या हो रहा है. अभी हमें फाइंड करना है मिनिमम स्पीड. बराबर है, हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि वो अपना कांटेक्ट लॉस ना करे और नीचे ना गिरे. तो वो जो बकेट वाला सम किया था इसके पहले सेम है यार, मतलब सेम चीज है और कुछ नहीं है. ओके, सरफेस के साथ ये बाइक वाला कांटेक्ट में, तो सरफेस से बाइक वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल है. अगर नॉर्मल जीरो हो जाएगा तो जस्ट वो जो व्हीकल है वो उस सरफेस के साथ अपना कांटेक्ट लॉस करेगा. ओके, नॉर्मल जीरो हो गया तो. ओके, तो नॉर्मल अगर जीरो हो गया तो वो अपना कांटेक्ट क्या करेगा, लॉस करेगा. ये बात याद रखो, नॉर्मल अगर जीरो हुआ तो जस्ट, पर वो गिरेगा नहीं क्योंकि इनर्शिया की वजह से वो आगे चला जाएगा. ओके, वेलोसिटी की तरफ जाएगा, गिरेगा नहीं नॉर्मल जीरो पे. ठीक है, पर कांटेक्ट तो लूज होगा, जस्ट कांटेक्ट लूज होने वाला है, पर वो नीचे गिरने वाला नहीं. हाँ, अगर नॉर्मल इससे छोटा हो गया तो गारंटेडली प्रॉब्लम होगा. तो याद रखो कि नॉर्मल की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 0. मैं बात करता हूं मिनिमम. तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो mg इज इक्वल टू mva स्क्वायर अपॉन r. mm कैंसिल, फॉर्मूला देखो घूम फिर के वही आ रहा है, रूट ऑफ rg.
तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए टॉप पे, मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए टॉप पे, रूट ऑफ आरजी। इससे कम रहेगी, इससे वेलोसिटी कम रहेगी तो वो बाइक वाला, वो जो भी व्हीकल चला रहा है वो नीचे गिर जाएगा, बराबर कि नहीं। पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन रूट ऑफ आरजी या फिर रूट ऑफ आरजी। इससे ज्यादा वेलोसिटी चल जाएगी, इससे ज्यादा चल जाएगी, इससे कम नहीं चलेगी, याद होगा। इससे ज्यादा वेलोसिटी रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं होनी चाहिए। तो ये मिनिमम स्पीड है। मिनिमम स्पीड का मतलब है भाई इतनी होनी चाहिए रूट ऑफ आरजी, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगा। और यहां पे जब रूट ऑफ आरजी रहेगा तो बॉटम पे, तो मुझे पता है कि बॉटम पे उसकी वैल्यू पॉइंट पी पे रूट ऑफ कितनी होनी चाहिए, 5 आरजी। तो हमने ये स्ट्रिंग में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो बार बार एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं कि टॉप पे रूट ऑफ आरजी रहेगा तो बॉटम में रूट ऑफ 5 आरजी होना चाहिए। ये मिनिमम वेलोसिटी, क्या है ये, मिनिमम। कहां पे, बॉटम पे। इसके पहले हमने रॉड का भी देखा था, तो रॉड के केस में क्या हुआ था, रॉड के केस में यहां पे 0 हो गया था और यहां पे रूट ऑफ 4 आरजी हो गया था, ठीक है। यहां पे अभी रूट ऑफ आरजी है तो बॉटम में कितनी होनी चाहिए, रूट ऑफ 5 आरजी। तो ये टेक्निक याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है। तो यहां पे कंप्लीटली स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसी तरह हमने सॉल्व किया। जो बकेट का क्वेश्चन था, बकेट वाला, पानी जो घुमाते वो वाला, सेम उसी तरह हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। यहां पे भी नॉर्मल के ऊपर हमने सम को सॉल्व किया, टेंशन नहीं आएगा। धागा बांध के थोड़ी घुमा रहे, टेंशन नहीं आएगा, नॉर्मल से हमने इसको सॉल्व किया। सो आई होप फॉर्मूलेज आर क्लियर टू यू। लेट्स सी आपको ये जो सम है वो सॉल्व करने को आ रहा है या नहीं आ रहा है। कम ऑन, आप ये कॉपी डाउन करो और सम सॉल्व करने को स्टार्ट करो। Okay students, I don't know how many of you have solved this sum, पर ये सम से आप अगर नहीं सॉल्व कर रहे हो तो उससे एक सबक है। That means your previous lectures are not good। अभी ये जानना बहुत जरूरी कि लेक्चर के सीक्वेंस में कैसे रख रहा हूं। अगर मैं ये लेक्चर नंबर 5 रख रहा हूं, दैट मीन्स 1 to 4 लेक्चर्स आपको आने चाहिए, तो आप सम सॉल्व कर सकते हो, तो आपको समझिए कैसे करना है। नहीं तो बहुत बच्चों को क्या लग रहा है, सर ने स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन बताया, उस डिस्क्रिप्शन से हमें सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग जितने भी लेक्चर्स हुए उसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट मुझे सम सॉल्व करने के लिए लग सकता है। ओके, सो सी टू दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर टू द फुलेस्ट। ओके, तो जिनको आया है वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गॉट दिस सम। जिनको नहीं आया है प्लीज देखो आपने कहां पे मिस्टेक किया है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर पा रहे हो, दैट मींस प्रीवियस लेक्चर को और एक बार रिवाइज करने का जरूरत है। ओके, सी हमें फुल मार्क्स चाहिए फिजिक्स में। फिजिक्स का डर हमारे पूरे दिमाग से निकाल देना है बोर्ड उसका, तो इसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। ऐसे बैठे बैठे सिर्फ वीडियो लेक्चर देख के नहीं होने वाले। यू हैव टू डू ऑफ योर ओन मेनी थिंग्स, ठीक है। तो ये भी एक स्पीयर ऑफ डेथ का सम है, जिसमें एक मोटरसाइकिलिस्ट है और वो मोटरसाइकिलिस्ट क्या कर रहा है, उस स्पीयर ऑफ डेथ में घूम रहा है और उसकी वेलोसिटी जो वेरी हो रही है वो 6 और 10 के बीच में हो रही है। ओके, तो वेलोसिटी इज वेरिंग बिटवीन 6 and 10। तो लेट मी ड्रॉ वन स्पीयर। ओके, तो ये पॉइंट ए है, यहां पे वेलोसिटी ले लेते हैं 6 उसने जो दिया हुआ है, और ये पॉइंट बी है, यहां की वेलोसिटी वी बी ले लेते हैं।
ओके, तो ये VA वेलोसिटी है टॉप पे, ये VB वेलोसिटी है। ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये एनी वेलोसिटी। ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। यहां की वेलोसिटी 6 है, ये मिनिमम वेलोसिटी नहीं है, वो तो हमें फाइंड करनी है। मैक्सिमम वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, हमें ये वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो ये वैल्यूज क्या है, ये 6 और 10 क्या है, ये वो वेलोसिटी बाय विच दैट मोटरसाइकिलिस्ट इज परफॉर्मिंग दैट स्टंट। तो मोटरसाइकिल जो स्टंट परफॉर्म कर रहा है ना, तो उसकी वेलोसिटी है कि जब वो A पॉइंट पे था उसकी वेलोसिटी 6 थी, जब B पॉइंट पे था उसकी वेलोसिटी 10 है। तो हमें रेडियस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अभी इसमें बहुत जन अटके रहेंगे, कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो बहुत सिंपल वाला फॉर्मूला है, देखो मैं सॉल्यूशन लग रहा हूं यहाँ पे। ओके, मुझे बताओ A पॉइंट पे एनर्जी और B पॉइंट पे एनर्जी सेम है कि नहीं, है ना। समझ में आ रहा है, टेक्निक समझ में आ रहा है अपना, वही वाला पुराना वाला जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था कि A और B पॉइंट पे एनर्जी क्या है, सेम है। A पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, हाफ mva²। कौन सी एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी। B पॉइंट और कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। A पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों रहेगा। B पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। ये सारे m को मैंने कैंसिल किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम लिख सकते हैं VB² माइनस VA² इज इक्वल टू 2GH। हाइट कितना है, हाइट इज नथिंग बट 2 टाइम्स रेडियस। आई होप यू नो दिस। यहां से लेके यहां तक हाइट इज नथिंग बट डायमीटर, तो ये 2R डाल सकते हो। तो VB² माइनस VA² इज इक्वल टू 2GH इंटू 2R। तो मुझे बताओ R की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है, तो VB² माइनस VA² अपॉन 4G। तो यहां से अपने को क्या मिल सकता है बच्चों, R मिल सकता है। ओके, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो आंसर क्या मिल रहा है, R इज इक्वल टू VB²। VB का वैल्यू कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस VA² मतलब 6² अपॉन 4 इंटू RG की वैल्यू कितनी है, 10, बराबर है। अभी मुझे यहां पे मिलेगा 100 माइनस 36 अपॉन 40, बराबर है। तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 40, 4 10 जा 4 16 जा, इसका आंसर 1.6 मीटर। कितना आंसर आएगा, 1.6 मीटर। और एक बार आपको R मिल गया तो V मीन और V मैक्स मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। V मीन का वैल्यू आपने देखो क्या लगा है, रूट ऑफ RG मिनिमम, तो रूट ऑफ 1.6 इंटू 10, तो रूट ऑफ 16 आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी आई एम वेरी सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड। और V मैक्स का आंसर क्या है, मैक्सिमम यहाँ पे बॉटम में रहता है, और इसका आंसर है रूट ऑफ 5RG। रूट ऑफ 5RG मतलब रूट ऑफ 5 इंटू 1.6 इंटू 10, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 5 इंटू 16, तो 4√5 ओके मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे वेलोसिटीज है, ये सारा सम्स है। देखो तो ये बहुत इजी है, V मीन V मैक्स R से तो हमें मिल जाता है, और R निकालने के लिए ये स्टेप करना है जो प्रीवियस लेक्चर में ये अगर आपने मिस किया, ये अगर आपको नहीं जमा है, देन देयर इज ऑफ नो यूज ऑफ लर्निंग सो मच। ओके, तो कहीं ना कहीं पढ़ना बाकी है, तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन स्टॉप कर रहे हैं, वी आर डन विद वन कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन, रोटेशनल लाइन्स का पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम रोटेशनल मोशन चालू करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा मजेदार है, ठीक है। तो आई होप सर्कुलर मोशन ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझे। जितने भी सम्स डिस्क्रिप्शन में है, जितने भी सम्स मैं सॉल्व कर रहा हूं, यू ऑल्सो सॉल्व इट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।